हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनेट। आज हम बात करने वाले हैं 2011 के एक इंसिडेंट की जो आज भी लोगों को याद है। केबीसी का वो एपिसोड जिसमें सुशील कुमार ने 5 करोड़ रुपए जीते थे। उन 2 एपिसोड से टीवीआर यानी टेलीविजन व्यूवर्स रेटिंग्स के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। टीवीआर रिकॉर्ड्स टूटना तो बनता भी था क्योंकि एक आम आदमी ने 5 करोड़ रुपए जीते थे। सुशील कुमार के करोड़पति बनने की कहानी तो सबको पता है, पर उसके बाद क्या हुआ शायद ये बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो आज हम इस राइज एंड फॉल के बारे में बात करने वाले हैं। सुशील कुमार बिहार के मोतिहारी से हैं। वो वहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करते थे गवर्नमेंट स्कीम के तहत। लेकिन केबीसी में 5 करोड़ जीतने के बाद उन्हें टैक्स काटकर मिले 3.6 करोड़ रुपए। और उस समय उनका ड्रीम ये था कि वो दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी करेंगे और आईएएस अफसर बनेंगे। लेकिन ये महज सपना रह गया। केबीसी में 5 करोड़ जीतने के बाद उनका स्केड्यूल इतना बिजी हो गया कि उन्हें पढ़ाई के लिए टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि वो इतने ज्यादा लाइमलाइट में आ गए कि हर कोई उनकी ही बात करने लगा था। आसपास के गाँव, शहर के इवेंट्स में उन्हें चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता था, साथ ही मोटिवेशनल स्पीचेस देने के लिए भी बुलाया जाता था, जिस कारण वो पूरी तरह से व्यस्त रहे और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाए। केबीसी से 3.6 करोड़ मिलने के बाद सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं सोचा कि इन पैसों से क्या कुछ किया जा सकता है। उन्होंने सबसे पहले अपने लिए एक 3 मंजिला घर बनवाया और उन्होंने अपने भाइयों और रिलेटिव्स को उनके बिजनेस बिल्ड करने में मदद की, जिसके लिए उन्होंने काफी पैसे उन्हें दिया और काफी कुछ फिलांथ्रोपिस्ट एक्टिविटी में भी वो कंट्रीब्यूट करने लगे। साथ ही में वो दिल्ली में अपने एक दोस्त के साथ कैब का बिजनेस भी शुरू किया, जिसके चलते उनका दिल्ली आना जाना बढ़ गया और उन्हें शराब की लत लग गई और बाद में बहुत ज्यादा शराब पीने लगे और बात उनके तलाक तक पहुंच गई थी। और इसके बाद वो मुंबई आ गए डायरेक्टर बनने का सपना लेके, लेकिन यहाँ भी बस उनका पैसा बर्बाद ही हुआ और जब तक वो अपनी गलतियां समझ पाते तब तक देर हो चुकी थी। उनके पैसे हर जगह डूब गए थे और उनका पैसा जो फिलांथ्रोपिस्ट एक्टिविटी में डोनेट किया था वो भी गलत हाथों में चला गया था, जो अपनी सही जगह यूज नहीं किया गया। इस सब के बाद उन्होंने अपनी सारी गलतियां सुधारने पर फोकस किया। उन्होंने शराब के साथ सभी बुरी आदतें छोड़ दी और पढ़ाई पर फोकस किया और जल्दी ही वो बिहार टेट क्वालिफाई हुए और टीचर बन गए। आज उनकी सैलरी 18,000 रुपए है और वो ये मानते हैं कि उन्हें उठना भी कमाना चाहिए जिसमें उनकी जरूरतें पूरी हो जाए और वो बाकी समय में एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं। सुशील कुमार ने क्या क्या गलतियां की, ये जानने से पहले हम आपको एक फैक्ट बताना चाहते हैं कि स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से जितने भी लोग लॉटरी जीतते हैं उनमें से ज्यादातर लोग वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाते हैं, सारा पैसा खोकर। वेल्थ के कुछ बेसिक रूल्स हैं जिन्हें ना फॉलो करने पर ये हालत होती है। तो आइए जान लेते हैं वो रूल्स जो हमें फॉलो करना चाहिए और सुशील कुमार जैसी परिस्थिति नहीं आने देनी चाहिए। जैसे पहला रूल, आपको सेविंग पहले करनी है और खर्चा बाद में करना चाहिए अपनी इनकम से, पर जनरली लोग इसका उल्टा करते हैं और परेशान होते हैं। और दूसरा ये कि आप अपनी इनकम से 10% से 15% हमेशा सेव करते रहना है और उसे सही जगह इन्वेस्ट भी करना है और इन्वेस्टमेंट से जो भी रिटर्न आए उसे इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्ट सही जगह, सावधानी और पूरी एनालिसिस के बाद ही करना है। गैम्बलिंग नहीं करनी है और नहीं किसी पैसे डबल या ट्रिपल करने वाली स्कीम में करना है। अब चलकर हम इन सब चीजों पर डिटेल्ड वीडियोस लाने वाले हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो जितना ज्यादा हो सके शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, जिससे वो भी फाइनेंशियली अवेयर हो सके और ऐसी गलती करने से बचे। और हमारे चैनल फिनैड को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ऐसे ढेरों कंटेंट लाने वाले हैं। थैंक यू।